नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मार्गशीर्ष मास के अध्याय 2 की कथा, जिसमें नैमिषारण्य में ऋषि कि श्री सूत जी अपने शौनक ऋषियों को यानी कि 88,000 ऋषियों के महाप्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। सूत जी ने उस परम गुप्त महीने का रहस्य उद्घटित किया है इस अध्याय में, जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो उनका ही स्वरूप है। यह है मार्गशीर्ष मास। आज भक्तों, हम कथा की यात्रा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए श्री मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। यह अध्याय उस दिव्य प्रसंग पर आधारित है जिसमें श्री सूत जी ने उन ऋषियों को सृष्टि के आरंभ में हुए उस परम गुप्त संवाद को सुनाते हैं, जो स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी और उनके ज्ञानी मानस पुत्र देवर्षि नारद के बीच में हुआ था। आज का यह अध्याय हमें बताएगा कि इस परम प्रिय श्री कृष्ण के मास में वह कौन सा छोटा सा काम है जो हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी बढ़कर होता है। वह कौन सी दिव्य वस्तु है जिसकी पूजा के बिना एक महीने की समस्त भक्ति अधूरी और निष्फल मानी जाती है, और कैसे इस एक महीने की साधना यमराज के भय से भी सदा सदा के लिए मुक्त कर देती है। तो चलिए अपने मन को, अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण के उन चरण कमलों का ध्यान करते हुए, जिनके लिए गोपियों ने भी तप किया था, इस परम दिव्य कथा का, इसके एक एक शब्द का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण मार्गशीर्ष मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। नैमिषारण्य की उस समस्त और शांत और पवित्र सभा में श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों की ज्ञान पिपासा को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उनकी वाणी अमृत वर्षा के समान उस वातावरण को और भी पवित्र कर रही थी। वे बोले, हे मुनिवर श्रेष्ठ हूँ मैं। हे शौनक जी, आप सभी धन्य धन्य हैं। आपका हृदय कितना करुण है, जो आप अपने लिए नहीं अपितु कलयुग के उन भूले भटके पतित जीवों के उद्धार के लिए इतने चिंतित हैं। आपने जो यह प्रश्न पूछा है कि सबसे सरल मार्ग क्या है, तो सुनो, यही समान प्रश्न एक समय तीनों लोकों में नारायण की वीणा ध्वनि से भक्ति का संचार करने वाले मेरे गुरु तुल्य देवर्षि नारद जी ने अपने पिता और सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को जो परम गुप्त और अमूल्य ज्ञान दिया था, वही मार्गशीर्ष मास के महात्म्य में मैं आप के समक्ष अक्षरांश प्रकट करता हूँ। आप सब अपने कानों से नहीं बल्कि अपने हृदय और अपनी आत्मा को पवित्र करके इस दिव्य संवाद को श्रवण करें। श्री सूत जी ने कथा आरंभ की। हे सौनकादि जी, एक समय की बात है, देवर्षि जी जो त्रिलोक संचारी हैं, वे अपनी वीणा परहारी गुणगान करते हुए मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। परंतु वहाँ जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनका कोमल भक्त हृदय कांप उठा। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आने वाले कलयुग का भयंकर स्वरूप देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य धर्म भ्रष्ट कर रहा है। वे अल्पायु, कम उम्र वाले, रोगों से ग्रस्त है, बीमार और बुद्धि से दुर्बल हो चुके हैं। वे घोड़े से धन के लिए, थोड़े से क्षणिक सुख के लिए बड़े बड़े पाप कर रहे हैं। उनके पास ना तो सतयुग जैसी तपस्या करने का सामर्थ्य है, न त्रेतायुग जैसे विशाल यज्ञ करने का धन, और न ही द्वापर युग जैसी विस्तृत पूजा अर्चना करने का ज्ञान या धैर्य है। यह देख कर कि यह पतित जीव इस घोर पाप पंख में फंस कर कैसे अपना उद्धार करेंगे, नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा है। वे तुरंत अपनी वीणा झंकृत करते हुए उस लोक को पार कर सतयुग यानी कि सत्यलोक पहुँचे, जहाँ उनके पिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी वेदों का पाठ करते हुए अपनी सभा में विराजमान थे। नारद जी ने पिता ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर रूंधे हुए कंठ से बोले, हे पिता, हे श्री, मैं श्री कृष्ण में अपनी मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। वहाँ कलयुग के जीवों को जो दुर्दशा मैंने देखी है और जो होने वाली है, उससे मेरा हृदय व्याकुल है। हे प्रभु, कृपया करके मुझे यह बताइए, जब सारे पाप पुण्य
कर्म लुप्त हो जाए तब उन अज्ञानी और असहाय जीवों का उद्धार कैसे होगा। हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा सरल से सरल मार्ग बताइए, ऐसे छोटे से छोटा व्रत बताइए जैसे कि करने मात्र से कलयुग में उन महापतिज जीवों का भी उद्धार हो जाए और उन्हें बिना किसी विघ्न के भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गौलोक प्राप्त हो। हे ऋषियों, अपने पुत्र नारद के मुख से जगत कल्याण का ऐसा प्रश्न अद्भुत करुणा और गुण प्रश्न सुनकर परम पिता ब्रह्मा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे बोले, हे पुत्र नारद, तुम तो धन्य हो। तुम्हारा यह प्रश्न ही कलयुग के जीवों की मुक्ति का द्वार खोलेगा। तुम जो सरलतम मार्ग पूछ रहे हो वह तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही हमें प्रदान किया है। मैं तुम्हें वह परम गुप्त ज्ञान देता हूँ जो भगवान श्री हरि को अपनी सांसों से भी अधिक प्रिय है। हे पुत्र, ध्यान से सुनो। समस्त 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप है। इन महीनों में की कई भक्ति किसी देवी देवता को नहीं बल्कि भगवान की आत्मा को तृप्त करती है। यह महीना इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इसी महीने में द्वापर युग में गोकुल की भोली भाली गोपियों ने मेरी ही आज्ञा और मेरे ही द्वारा बताए गए मंत्र के अनुसार माँ कात्यायनी का व्रत किया था और उस व्रत के फल स्वरूप उन्होंने साक्षात परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर लिया था। हे नारद, इस महीने का महात्मा तो अपार है। इसका वर्णन मैं सहस्त्रों वर्षों तक भी नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें वे 2-3 मुख्य और अत्यंत सरल कार्य बताता हूँ जिसे यदि कोई कलयुग का प्राणी इस एक महीने में भी कर ले तो उसे संपूर्ण यज्ञों, तपों और दानों का फल एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने अपना पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हुए कहा, हे पुत्र नारद, मार्गशीर्ष मास में जो सबसे पहला, सबसे अनिवार्य और सबसे शक्तिशाली नियम है वह है प्रातःकाल का स्नान। यह कोई साधारण स्नान नहीं है, यह एक महातपस्या है जो कोई भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, इस पूरे महीने सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त की अमृत वेला में उठकर शीतल जल से स्नान करता है। हे नारद, उसके शरीर से जल की बूंदें गिरने से पहले ही उसके जन्म जन्मांतर के संचित किए हुए महापाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, इस महीने में जो ब्रह्म मुहूर्त में जल होता है उसमें साक्षात भगवान नारायण स्वयं वास करते हैं। उस जल में साक्षात गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, इन 7 पवित्र नदियों की समस्त तीर्थ शक्तियाँ समा रही हैं। यदि कोई किसी पवित्र नदी, सरोवर या तीर्थ में जाकर स्नान करे तब तो उसकी महिमा का वर्णन मैं ब्रह्मा से भी नहीं कर सकता, परंतु यदि कोई कलयुग का प्राणी निर्धन है, रोगी है या फिर तीर्थ तक जाने में असमर्थ है तो भी उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने घर पर ही अपने स्नान के जल से हाथ रख कर इन पवित्र नदियों का आवाहन करे और यह भाव करे कि वह तीर्थ जल में स्नान कर रहा है और उसे भी मेरी कृपा से वही संपूर्ण तीर्थ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। यह एक महीने का प्रातः स्नान हजारों अश्वमेध यज्ञों और करोड़ों गोदान से भी बढ़कर फल देने वाला है। यह स्नान केवल बाहर के शरीर को नहीं बल्कि मनुष्य के मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को भी शुद्ध करके उसे देवत्व के योग्य बना देता है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दूसरा इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताते हुए कहा, हे पुत्र, प्रातः स्नान से देह शुद्ध होती है, परंतु अब वह गुप्त नियम सुनो जो भगवान कृष्ण को तत्काल उसी क्षण प्रसन्न कर देता है। वह है शंख पूजा।
हे नारद, यह बात गांठ बांध लो कि मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री हरि, विष्णु या कृष्ण की पूजा बिना शंख के कभी भी भूलकर नहीं करनी चाहिए। जिस घर में इस महीने भगवान के सम्मुख शंख ध्वनि अर्थात शंखनाद नहीं होता, उस घर में दरिद्रता, दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। और जिस घर में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को शंख से भरी हुई जल से स्नान अर्थात अभिषेक कराया जाता है, हे नारद, उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। ब्रह्मा जी ने इसकी विधि और फल बताते हुए कहा, नारद, जो कोई भी भाग्यशाली मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक दक्षिणावर्ती व वामवर्ती शंख से शुद्ध जल, यदि सामर्थ्य हो तो गंगा जल, थोड़ा गाय का दूध मिलाकर भरता है, उसे उस दिव्य शंख में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का या भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का या उनकी मूर्ति को श्री सूक्तम और पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए या केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए अभिषेक करता है अर्थात स्नान कराता है, तो सुनो, उस शंख से निकली जल की एक एक बूंद जो भगवान के विग्रह पर पड़ती है, वो उस भक्त के उस जन्म के नहीं बल्कि उसके करोड़ों जन्मों के पापों को धो डालती है। उस मनुष्य को फिर कभी स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रहता। वह इस लोक में आकुल धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मनसान और निरोगी काया को भोगता है। और मृत्यु के पश्चात, हे नारद, वो मेरे यानी ब्रह्मा के ब्रह्मलोक और भगवान शिव के कैलाश लोक को भी अपनी भक्ति के तेज से लांघता हुआ सीधे भगवान श्री कृष्ण के गोधाम अर्थात विष्णु के परम धाम वैकुंठ को पहुंच जाता है, जहां से उसका पुनः पतन इस मृत्यु लोक में कभी नहीं होता। नारद ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, यह तो अद्भुत है, परंतु इस एक शंख में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है? यह एक समुद्र जीव का अस्थायी पंजर मात्र ही तो है, फिर उसके जल से स्नान कराने मात्र से ही स्वयं भगवान श्री हरि इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? जब ब्रह्मा जी ने शंख पर एक परम दिव्य महत्व समझाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम जिसे साक्षात साधारण अस्थिपंजर समझ रहे हो, वो शंख कोई साक्षात साधारण वस्तु नहीं है। सबसे पहले यह शंख उस समुद्र मंथन में निकले 14 दिव्य रत्नों में से एक रत्न है। जब समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई, तभी उसी समय उसी समुद्र में शंख भी प्रकट हुआ था। एक ही माता यानी कि समुद्र के से उत्पन्न होने के कारण शंख को लक्ष्मी सहोदर अर्थात माँ लक्ष्मी का सगा भाई कहा जाता है। और हे नारद, इस जगत का नियम है कि जहाँ भाई का आदर सत्कार होता है, वहाँ बहन यानी कि माता लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली जाती हैं। इसलिए शंख पूजा करने वाले के घर में लक्ष्मी का वास अनिवार्य हो जाता है। दूसरे, इस शंख का स्वयं भगवान विष्णु के हाथों में उनके परम प्रिय आयुध के रूप में पंचजन्य नाम से सुशोभित है। वे इसे अपने हृदय के पास सदैव धारण करते हैं। यह उनकी पहचान, उनका अद्भुत और तीसरा सबसे बड़ा कारण शंख के भीतर समस्त तीर्थों का वास है। शंख के मूल में स्वयं मैं ब्रह्मा निवास करता हूँ। इसके मध्य में जल देवता वरुण देव का वास है और इसके अग्रभाग में माता गंगा और माँ सरस्वती का वास है। हे नारद, जिस शंख में ब्रह्मा, वरुण, गंगा और सरस्वती का वास हो, जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय लक्ष्मी का सगा भाई हो, उस शंख से भरा जल क्या साधारण जल हो सकता है या नहीं? वह जल महातीर्थ जल बन जाता है। और अंत में शंख ध्वनि से जो ओम की पवित्र ध्वनि निकलती है, वह उस स्थान की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत पिशाच और बुरी हवाओं को तत्काल नष्ट करने वाली होती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं और देवत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए हे नारद, मार्गशीर्ष मास के अन्य किसी भी की पूजा की जाए या ना की जाए, कोई यज्ञ और दान किया जाए या ना किया जाए, सबसे बढ़कर केवल शंख पूजा और शंख जल से किया गया अभिषेक ही भगवान को करोड़ों गुना अधिक प्रिय है। इस महीने में शंख का दान करने वाला महापुण्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने नैमसारण में बैठे शौनक आदि ऋषियों को बताया कि कैसे परमपिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को मार्गशीर्ष मास के 2 प्रमुख स्तंभों प्रातःकाल जो देह शुद्धि और शंख पूजा करता है, जो उसकी आत्मशुद्धि और लक्ष्मी प्राप्ति होती है, कि वो अमोघ महात्मा का यह महात्मा दिव्य उपदेश देता है।
भक्तों, यह था मार्गशीर्ष महात्म का दूसरा अध्याय, जिसने हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया कि यदि हम इस कृष्ण प्रिय मास में और कुछ न कर सकें तो कम से कम प्रातःकाल स्नान और अपने घर में रखे शंख से भगवान का नित्य अभिषेक करके ही हम भगवान कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष मास के दूसरे अध्याय की यह दिव्य कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई है और आप इस पूरी कथा की श्रृंखला को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप समझकर उत्साहित होकर उसको सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों को भी सब्सक्राइब कराइए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।